आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर क्यों एक्साइटेड हो? क्या आप देखना चाहते हो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद कैसे गरीबी में स्पाइडरमैन वाले काम करेगा? क्या आप देखना चाहते हो कि क्या ये मूवी मल्टीवर्सल है या ग्राउंडेड? क्या आप जानना चाहते हो कि सीडी सिंक आखिर किस रोल में हमें दिखने वाली है? मैं बताऊं, आप इनमें से किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड नहीं हो। आपके कानों में खबरें आ चुकी हैं हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर वाले बैटल की, और अब आप खुद को रोक नहीं सकते इस मूवी के बारे में जानने के लिए। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों ये फाइट धांसू होने वाली है, और हम इस फाइट के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और इस बारे में भी कि इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। जहां यहाँ बहुत जरूरत है एक चौथे कंटेंडर की भी, और जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूंगा एक छोटे से हिंट के साथ कि हल्क इस बैटल में सबसे डेंजरस प्लेयर नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि इस फाइट में कौन कौन लड़ रहा है। तो इस फाइट में होंगे 3 लोग, और तीनों ही अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बैट के लिए जाने जाते हैं। अब ये फाइट क्यों शुरू होगी और किस तरह से शुरू हो सकती है, इसे बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए हमने ब्रांड न्यू डे का कंप्लीट प्लॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था, तो आप उसे जरूर चेकआउट करना। अब यहाँ इस फाइट में है 3 लोग। पहला अपना हल्कू, जो कि एक रेजिंग पावर हाउस है। हल्क उस टीयर का कैरेक्टर है जिसे आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद आपको लेजिट देवताओं का ही आवाहन करना पड़ेगा उसे शांत करने के लिए, या फिर हल्क बस्टर का एक घुसन, या फिर नताशा रोमनॉफ की लोरी। पर इन सारे ऑप्शंस में से कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल है। पर हल्क कोई ट्रेन फाइटर भी नहीं है, वो बस सीधा अपने ब्रूट फोर्स के साथ चार्ज कर देता है, और यही उसके लिए काफी भी है। वहीं दूसरा कंटेंडर है यहाँ पर स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन की फाइटिंग स्टाइल में बहुत बड़ा रोल है स्पीड और एजिलिटी का। वो अपने वेब स्लिंगिंग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करता है अपनी फाइट्स में, स्पेशली जब उसके सामने ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग हो, ताकि वो एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुए लड़ सके, जो कि इस फाइट में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि आप एक लड़ाई में हल्क के क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहोगे। वहीं अगर हम बात करें पनिशर की, तो पनिशर एक नॉर्मल इंसान है, पर उसमें 2 क्वालिटीज हैं। पहला, उसकी मार्क्समैन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। दूसरा, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। तो ये क्वालिटीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा लीथल बनाते हैं। वो स्टेल्थ में भी मास्टर है और एक बेहतरीन कॉम्बिटेंट भी, पर वो इस पूरे बैटल में फिजियोलॉजिकली सबसे कमज़ोर कंटेंडर है, क्योंकि इस फाइट में बाकी दोनों लोग ऐसे हैं जो पनिशर को जब चाहे तब मार सकते हैं। तो ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ब्रांड न्यू डे की ये फाइट तो हल्क वन साइडेड ले जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं कहूँ कि शायद यहाँ हल्क की जान जाने की नौबत आ सकती है? आइए अब इसी बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि भाई पनिशर से कोई नहीं बच सकता। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ मेन मुद्दा पनिशर का है, पर उस पर बढ़ने से पहले अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की फिजियोलॉजी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये बच्चा एक बुलेट ट्रेन से टकराने के बाद भी जिंदा था। वहीं कॉमिक्स में पीटर पार्कर के बारे में दिखाया गया है कि उसकी बॉडी इजीली हल्क जैसे किसी भी ओपोनेंट से लड़ने के लिए केपेबल है, क्योंकि वो हल्क से लड़ा भी है। साथ ही जब पीटर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन में फीनिक्स फोर्स पावर्ड कॉलोसस से लड़ रहा था, तब वो कॉलोसस के कई सारे पंचेस के बाद भी जिंदा था। और ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला, वो नॉर्मल कॉलोसस नहीं था, बल्कि फीनिक्स फोर्स पावर्ड कॉलोसस था। तो अगर स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क की बात करें, तो उस फाइट में पीटर पार्कर इजीली हल्क के अगेंस्ट लड़ते हुए खुद को बचा सकता है। पर अब आते हैं पनिशर पर। तो आप पनिशर को मार्वल का बाबा यागा कह सकते हो, क्योंकि कॉमिक्स में टाइम एंड अगेन ये दिखाया गया है कि अगर एक बार पनिशर आपके पीछे पड़ गया तो आपके बचने के चांसेस खत्म ही माने जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि ब्रांड न्यू डे में होने वाली ये फाइट मोस्ट प्रोबेबली पहले हल्क और स्पाइडरमैन के बीच शुरू होगी, जहां बाद में पनिशर इसका हिस्सा बनेगा अपने टैंक के साथ, क्योंकि हल्क से अब शहर को सीरियसली खतरा महसूस हो रहा होगा। अब मैं आपको इस इंसान के बारे में क्या ही बताऊं, पनिशर किसी भी दिन एक वॉकिंग नाइटमेयर है अपने किसी भी ओपोनेंट के लिए। ये बंदा बस 2 गन्स लेकर नहीं कूदता फाइट में, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि पनिशर बहुत ही कमाल का टेक्नीशियन और स्ट्रेटेजिस्ट भी है, और पनिशर के हराए हुए लोगों की लिस्ट में लिटरली देवता भी शामिल है। तो पनिशर अपने हर फाइट को बहुत पहले से ही प्लान और प्रिपेयर करके रखता है, और इस मूवी से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि पनिशर हल्क जैसे ओपोनेंट के लिए भी रेडी है, तभी वो एक टैंक लेकर आया है। तो जब प्रेप की बात आती है तो पनिशर डेयरडेविल तक को टेक डाउन करने के तरीके हमेशा बिछा के रखता है। वहीं अगर आपको ये लगेगा कि हल्क की हीलिंग काफी जबरदस्त है, तो 2001 के पनिशर इशू 16 में पनिशर ने लोगन को पॉइंट ब्लैंक से उसके चेहरे पर शॉटगन चिपकाया था, और शॉटगन से लोगन मरा तो नहीं, पर उसका फेस बहुत देर तक हील नहीं हो रहा था।
था। वहीं इशू 17 में वो लोगन से 1-on-1 लड़ा भी था और नौबत ये आ गई थी कि पनिशर लोगन को जिंदा जलाने वाला था, पर उसने लोगन पर एहसान किया सिर्फ उस पर एक रोड रोलर चढ़ाकर, और इतने तक में भी लोगन का फेस हील नहीं हुआ था। वहीं पनिशर अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई बार आयरन मैन के आर्मर्स और वॉर मशीन आर्मर भी चुरा चुका है। तो ये सारी बातें आपको क्या बता रही है? वो ये है कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क वर्सेस पनिशर वाली बैटल में सबसे ज़्यादा डेंजरस पनिशर साबित होने वाला है, क्योंकि वो बिना तैयारी के सामने नहीं आएगा और उसकी तैयारी 3 स्टेप आगे होगी। और जहाँ इस फाइट में हल्क माइंडलेसली लड़ेगा, स्पाइडरमैन सेफली लड़ेगा, वहीं पनिशर यहाँ किसी को रोकने के लिए नहीं आएगा, वो सीधे मारने के लिए आएगा। वहीं ब्रांड न्यू डे को लेकर ये रिपोर्ट्स पहले भी आए हुए हैं कि इस मूवी में पनिशर के पास ऐसे अपग्रेड्स हैं जो कि हल्क के अगेंस्ट जाने के लिए काफ़ी होंगे। वहीं कुछ रूमर्स ये भी आए थे कि पनिशर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के यहाँ से कुछ ऐसा चुराएगा जो कि हल्क के अगेंस्ट जाने में उसकी मदद करेगी। अब इस रूमर के सामने आते ही कई सारे लोग ये थ्योरीज बनाने लगे कि क्या पनिशर डीओडीसी के यहाँ से वॉर मशीन आर्मर चुरा लेगा हल्क से लड़ने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो ये लोगों के होश उड़ा देगा, और ऐसा होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं भी दोस्तों। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज के कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज को सीज और कन्फिस्केट कर लिया था, जिसमें उसके सारे आर्मर्स और उसके सारे ड्रोन टेक शामिल थे। तो इस टाइम पर अगर कोई भी इंसान डीओडीसी के वेयरहाउस पर रेड मारता है तो उसे कोई ना कोई आर्मर आराम से मिल सकता है, और कॉमिक्स में पनिशर ने ऐसा किया भी है। पर डिफरेंस ये था कि वो वहां वॉर मशीन आर्मर लेकर पूरे एवेंजर्स से लड़ने निकल गया था और यहाँ सिर्फ हल्क है। तो अगर इस मूवी में पनिशर किसी आर्मर के साथ आ गया तो वो एक क्लासिक नॉड होगा कॉमिक्स का, जहां वॉर मशीन आर्मर पर पनिशर का सिंबल बना हुआ होता है, और फिर ये फाइट किसी भी ओर जा सकती है, और फिर हल्क का वो बैटल ग्राउंड खुद उसके शिकार होने का खेल बन जाएगा। क्योंकि आप पनिशर को रोक नहीं सकते, आप उसे टॉक नो जुत्सु करके उसका मन नहीं बदल सकते। वो अपने ओपोनेंट्स को मार डालने के पीछे इतना पागल होता है कि खुद स्टीव रॉजर्स तक पनिशर से तंग आ गए थे और उन्होंने कहा था कि तुम जैसे नीच को चेंज नहीं किया जा सकता। और मेरा यकीन मानो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि इस बार हल्क की भी फटने वाली है, और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि आज तक अगर हम देखें तो हल्क जब भी एनरेज्ड हुआ है तब उससे लड़ने के लिए वही लोग आए हैं जो उसे बस शांत करना चाहते थे। जैसे कि द इनक्रेडिबल हल्क में उसके सामने जब यूएस आर्मी आई थी तो वो हल्क को जिंदा पकड़ना चाहते थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एवेंजर्स या कहे थॉर, वो बस हल्क को काम करना चाहते हैं, पर ऐसा पहली बार होगा कि हल्क किसी ऐसे को अपने सामने देखेगा जिसे फर्क नहीं पड़ता कि हल्क शांत होगा या नहीं, वो सीधा किल काउंट के लिए आया होगा। हल्क पर होता हुआ हर अटैक सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेने के लिए किया जाएगा, ना यहाँ पर कोई सरेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा, ना अपॉलॉजी। ये वर्ड्स पनिशर की डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं। और एक और प्रूफ के साथ मैं ये पॉइंट खत्म करना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर आपको ब्रांड न्यू डे के सेट इमेजेस याद हो तो मार्क रफेलो को देखा गया था जहां उनके चेहरे पर काफी चोट वाले प्रोस्थेटिक्स लगे हुए थे, यानी कि ब्रूस बैनर की बैंड बजी हुई है। एंड गेस व्हाट, ऐसा कौन ही कर सकता है। तो अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पर कि यहाँ बीच में कौन आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्पाइडरमैन कभी इस फाइट में कंप्लीट कंटेंडर नहीं होगा। फाइट के दौरान अपना स्पाइडरमैन बस ये इंश्योर करेगा कि ये दोनों लोग लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार ना डाले, जिसमें स्पाइडरमैन को कभी पनिशर को रोकना पड़ेगा तो उसे कभी जाके हल्क को रोकना पड़ेगा। पर एक ना एक मोमेंट पर ये फाइट स्पाइडरमैन के पोटेंशियल से बाहर जाने वाली है, और ऐसा हो सकता है कि पनिशर यहाँ बहुत भारी पड़े, और शायद तभी वहां पर किसी ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है जो अपनी टेलीपैथी से यहाँ सबसे कम डैमेज के साथ मामले को संभाल सके, और शायद वो फिर पनिशर और हल्क दोनों को रोके। मैं यहाँ सीडी सिंह की कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जहाँ वो पनिशर और हल्क दोनों को रोके ताकि वो एक दूसरे को ना मार डाले, क्योंकि बेशक पनिशर जुगाड़ लगा के आ जाए हल्क को मारने के लिए, पर उसके खुद के मरने के चांसेस भी हमेशा हाई रहेंगे। तो ये फाइट एंड तो नहीं होने वाली, तो यहाँ किसी के तो बीच में आने की बहुत जरूरत है। तो ये थी वीडियो हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर बैटल के बारे में। ये बैटल ऑब्वियसली इस मूवी के मेन इवेंट्स में से एक होगा, पर मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्पाइडरमैन के बारे में जानने के लिए कि कैसे वो इन सब में एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर निकलेगा। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।